गुड इवनिंग या प्रवेश, कैसे हैं? गुड इवनिंग पुनीत जी। तो नितेश जी, आपके पास शायद आवाज नहीं आ रही है। ये आपके यहाँ से ही प्रॉब्लम है कुछ। आप जरा अपने माइक को चेक कीजिए। Good evening. yeah, So let's begin. sure. So today, me and my colleague, Mr. Puneet Mayer from E-Oxygen, will be my co-host. And so first, हम जो पहले हैं, एज आई टोल्ड यू कि जो वेबिनार है वो हम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स रखेंगे। ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हिंदी में रहे, क्योंकि जो ऑडियंस है वो थोड़ा हिंदी की तरफ ज़्यादा चाहती हैं, तो हम हिंदी में ही कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा इंग्लिश में रहेगा। तो आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि हम तकरीबन 20 से 30 मिनट का हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा। उसमें आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम उसमें ई ऑक्सीजन क्या करता है उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा क्या हमारे सर्विस एंड प्रोडक्ट्स है, ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है। और कुछ हमारे लास्ट में हम आपको एक दो मॉडल है उनके बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन एंड आंसर, कोई किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो हम लेंगे। यस। सो ई ऑक्सीजन क्या है, क्या करता है? सो ई ऑक्सीजन इज अ scalability sales and service based organization which rolls out EV related technology products and services. So basically हम जो है सेल्स को काफ़ी बड़े स्केल पे करते हैं, हम सर्विस भी इसी तरह से प्रोवाइड कराते हैं। एंड हमारे जो भी सर्विस एंड प्रोडक्ट्स हैं वो ईवी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नाउ ई ऑक्सीजन जो है वो इंडिया का पहला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ईवी सेल्स पे और टेक्नोलॉजी एग्रीगेशन पे फोकस करता है। टेक्नोलॉजी एग्रीगेशन मतलब कि सारी जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली की गाड़ियों से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके आपको देते हैं, जो कि अपने आप में एक यूनिक मॉडल है इंडिया में। और ईवी टेक्नोलॉजी, ई ऑक्सीजन जो है वो इंडिया का पहला ऑन साइट सर्विस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिजली की जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनका हम आपकी आपकी जगह पे जाके सर्विस एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिकली जो हम बिजनेस प्रोवाइड कराते हैं वो उस तरह से है कि हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ईवी की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में जो ईवी यानी बिजली की गाड़ियां हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स हैं। और हम उस पे बेसिकली हमारा ये फोकस है कि वो इंडियन स्पेयर पार्ट्स हो, उस पे हमारा फोकस है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड वी ऑल्सो फोकस ऑन क्विक अडोप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, यानी कि फोकस ये है कि हम जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है यानी कि उसमें कोई पोल्यूशन ना हो, कोई प्रदूषण ना हो उसमें, उस तरह का हम टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। एंड इसके अंदर एक खास बात यह है कि वी फोकस ऑन मिनिमल इन्वेंट्री मॉडल, यानी कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली इन्वेंट्री में। यानी आपको जो स्टॉक है उसका बहुत ज़्यादा पहले से उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड वी फोकस स्ट्रांगली ऑन द कंज्यूमर। तो हमारा जो एंड कंज्यूमर है उस पर हम पूरा फोकस करते हैं। और हम जो आने वाली जो ईवी स्पेस में जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो कंपनियां जो शुरू कर रही हैं, इसमें काम कर रही हैं, धंधा कर रही हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम उसको फंडिंग प्रोवाइड करा सके, उनको कोई कंसल्टेंसी है वो हम प्रोवाइड करा सकें, ताकि वो मार्केट में अपना बिजनेस स्केल कर सकें। तो कुल मिला के हम 5 चीज़ों पे फोकस है हमारा। पहला है मेंटेनेंस, हमारा के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनका हम प्रोवाइड कराते हैं। देन ट्रेनिंग जो है वो हम मैकेनिक्स को भी इवन
प्रोफेशनल चाहे स्टूडेंट्स, हर तरह का। फिर हम फ्रेंचाइजिंग बेसिकली डीलरशिप है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। एंड लास्ट इज द फंडिंग, वो हम प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो लोन के थ्रू है या स्टार्टअप्स हैं तो उनको उनकी फंडिंग है। परवेज, कैन आई ऐड समथिंग? यस प्लीज। बैक टू, थैंक यू। अभी आप सबके सामने हमारे मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर परवेज जी ने कुछ चीजें कही, उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट मैं कर रहा हूँ। सेम चीजें हैं। आप पहली लाइन जो आपने देखी जो हमारे स्लाइड में है कि इट्स अ टेक्नोलॉजी एग्रीगेशन इन द फील्ड ऑफ ईवी, मींस अगर आप में से भी ऐसे कई लोग हैंगे जो कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते रखते होंगे, कुछ जानकारी चाह रहे होंगे, या उनके पास कुछ जानकारी होगी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, उन लोगों को भी, उन कंपनीज को भी, उन स्टार्टअप्स को भी हम अपने साथ मिला लेते हैं। उनको मार्केट चाहिए, हम मार्केट देते हैं। उनको अपनी सेल चीजें करनी है, हम वो प्लेटफॉर्म देते हैं। और उसी के साथ साथ अगर वो उन्हीं चीजों को ईवी के फील्ड में अगर वो चीजें डेवलप करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो उनको चीजें चाहिए वो भी हम मुहैया कराते हैं। हम मतलब ई ऑक्सीजन। और जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया अभी आपको कि हमारा जो बेसिक उद्देश्य है इस फील्ड में सर्विसिंग, स्पेयर्स, ट्रेनिंग, फ्रेंचाइजी और फंडिंग है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को और आगे तक ले जाना चाहेंगे। डेफिनेटली उनको फंडिंग की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। वो फंडिंग कैसे हो, कहाँ से हो, आगे क्या उसके तरीके रहेंगे, कैसे और वो उम्दा हम कर सकते हैं, इन सब चीजों में हम उन सब लोगों के, स्टार्टअप्स के, कंपनीज को हम हेल्प करते हैं। ओवर टू यू परवेज। थैंक यू पुनीत जी। थैंक यू। अब हम बात करेंगे सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जरा थोड़ा इस पे देखिए, एंड अगर आपका कोई सवाल है तो हम वो आखिर में लेंगे। तो पहला है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम बेसिकली जो बिजली की गाड़ियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वो बनती कैसे हैं, हम आपको उसका पूरा चेसिस से लेके एकदम पूरा बेसिक से उसका असेंबली रीअसेंबली करवाते हैं अलग अलग मॉडल्स को लेके। देन रेट्रोफिटेड ईवीज, यानी कि अगर कोई पेट्रोल डीजल की गाड़ी है, खास तौर पे पेट्रोल की टू व्हीलर, तो हम उसमें बिजली बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड जो मैकेनिज्म है वो हम उसमें डाल देते हैं, तो वो दोनों बन जाता है। पेट्रोल प्लस बैटरी दोनों एक साथ चलती है, उसको कहते हैं रेट्रोफिटेड ईवीज। ऑनलाइन एंड ऑन साइट ट्रेनिंग, तो बेसिकली हम इसमें एक थ्योरेटिकल हमारा प्रोग्राम रहता है, उसमें हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। वो ऑनलाइन के थ्रू है, जूम पे होता है, और वो हर महीने होता है। उसका डिटेल करिकुलम है वो मैं बाद में जो स्लाइड उनमें बताऊंगा। एंड ऑन साइट ट्रेनिंग है ये, बेसिकली फील्ड पे ट्रेनिंग होती है। हम आपके शहर में आके अलग अलग शहर में ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। ये इंडस्ट्री में सेटअप में ट्रेनिंग होती है, तो आपको पूरा इसमें सिखाया जाता है। फिर है ईवी एंड इट्स स्पेयर पार्ट सेल्स। सो बेसिकली जो बिजली की गाड़ियां हैं, ईवी हैं, उनके जो अलग अलग ब्रांड है, मॉडल्स हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उनकी सेल्स होती है बेसिकली। और उनसे रिलेटेड जो भी उनके स्पेयर पार्ट्स हैं उनको, उनकी भी सेल हम करते हैं। एंड सर्विस एंड मेंटेनेंस, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारे डीलर्स हैं, डीलरशिप हैं, फ्रेंचाइजीज, उनके थ्रू हम एक फ्लीट ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि एक मैकेनिक्स हैं उसका एक ग्रुप हम मेंटेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, और वो सर्विस एंड मेंटेनेंस में हमारी हेल्प करते हैं। वो डिटेल में अगर किसी को कुछ जानना है तो हम लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर ले सकते हैं कैसे क्या होता है। अगला है फ्रेंचाइजिंग। तो इसमें हमारे बेसिकली 4 मॉडल हैं, माइक्रो, मिनी, रेगुलर, एक लास्ट में होता है CNNF। तो ये 3 मेजर हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। माइक्रो ये बेसिकली अराउंड 20,000 18,000 प्लस GST, तो ये 20-21 हज़ार के आसपास में इसका साइन अप रहता है इंक्लूडिंग GST। देन मिनी इज, इसमें 50,000 प्लस GST रहता है। रेगुलर इज 1.5 लाख प्लस GST। इसमें फर्क ये है कि मिनी, जो माइक्रो, मिनी एंड रेगुलर, माइक्रो वो होता है जिसमें वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसी भी रिटेल कंज्यूमर्स के लिए। तो उसमें ये होता है कि वो अपने नीचे एक मैकेनिक्स की फौज को तैयार करते हैं, फ्लीट ऑफ मैकेनिक्स, उनको वो ट्रेन करते हैं। तो उनको वो एक छोटे लेवल पे वो अपना एक हल्का फुल्का स्टॉक्स रख सकते हैं, 3-4 गाड़ियां रख सकते हैं,
तो उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अंदाजन तकरीबन जो है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। इसके बाद में हम उनको माइक्रो फ्रेंचाइजी को हम पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो कुछ हद तक बिजली की गाड़ियां उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, चाहे उनकी मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग हम आपको उसमें ट्रेन करते हैं। मिनी में थोड़ा सा उसका बैंडविड्थ है, उसका जो साइज है स्टॉक्स का वो बढ़ जाता है बेसिकली, और रेगुलर है उसका और बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली आपकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है इन्वेस्टमेंट पे, उस पर डिपेंड करता है। तो मिनी है, वो मिनी फ्रेंचाइजी होता है, वो डीलर जो होता है बेसिकली वो माइक्रो से ऊपर होता है, उसके अंडर कुछ माइक्रो फ्रेंचाइजीज होती हैं। मिनी फ्रेंचाइजी जो है वो तकरीबन उसमें 6 से 7 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, एंड हम उसमें उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग है, इवन मार्केटिंग है, या उनकी सर्विस एंड मेंटेनेंस है, ईवी स्पेयर पार्ट्स हैं, या ईवी सेल्स हैं। तो इस तरह से तो हम उनको सारी ना। अब है फंडिंग। फंडिंग इस तरह से होती है कि जैसे मान लीजिए किसी भी डीलर को अगर 1.5 लाख से 9 लाख के बीच में चाहिए, तो उसमें एमएसएमई लोन जो होता है, गवर्नमेंट की स्कीम जो है, वो बैंक के थ्रू फैसिलिटेट हम करवाते हैं। तो और उससे ज्यादा चाहिए तो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये 9 लाख से अगर ऊपर है तो बेसिकली इसमें हम तकरीबन जो नई कंपनियां हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, उनको हम फंडिंग का सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली हम फैसिलिटेट करते हैं। वो कैसे क्या होता है, एक तो आपको हम आप इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में हम आपका एक बिजनेस सेटअप कराने में आपकी मदद करते हैं। दूसरा, हम जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं वो एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आपका एक वैलिडेशन बढ़ जाता है, आपकी जो वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ जाती है, चाहे वो बैंक के थ्रू है या, तो वो आपको एक हेल्प करता है। वो मैं बताऊंगा कैसे क्या बढ़ता है, ये इस तरह से है। तो एक सर संस्था है इंडिया में। सर्विस थोड़ा सा मैं थोड़ा ऐड ऑन भी करूंगा इसमें, आप खत्म करें इसके बाद। बैक प्लीज। स्लाइड, बैक टू, या थैंक यू। ये अभी हमारे दोस्त ने जैसा आपको ये सब बताया कि इसके अंदर ई ऑक्सीजन के अंदर हम किन किन हेड्स के अंदर काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको फ्रेंचाइजी से शुरू करूंगा। नॉर्मली किसी भी काम को करने के लिए आज अगर हम किसी भी चीज की एजेंसी लेते हैं, डीलरशिप लेते हैं या कुछ भी चीज लेते हैं, तो उसमें जो किसी भी इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। दुकान चाहिए उसको, फिर उसको स्टॉक रखना है, फिर उसको स्टाफ इकट्ठा करना है, उसके बाद वो काम कर सकता है, तो उसमें कई लाखों रुपए का इसमें खेल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ई ऑक्सीजन ने एक बहुत छोटे अमाउंट से शुरू किया है कि अगर उनके पास ये सब कुछ भी नहीं है तो भी इसके बावजूद भी वो इस कंपनी में के साथ जुड़ सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं और स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, बशर्ते कि उनकी इच्छा हो। कैसे? माइक्रो जो बताया अभी, जिसमें कि सिर्फ अमाउंट हमारा 20,000 लगेगा, डेफिनेटली जीएसटी बाद में लगेगा, ये हम बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद फिर मिनी आता है जिसमें 50,000 रुपए है, फिर रेगुलर आता है उसमें 1.5 लाख रुपए है, और उसके बाद सीएनएफ आता है जो कि करोड़ में जाता है। जैसे जिसकी क्षमता है उस हिसाब से जुड़ सकता है। अब सवाल है कि हम जुड़ तो गए साहब आपकी कंपनी से, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में ई ऑक्सीजन आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, जो कि आपने ट्रेनिंग के हेड में लिया। सर ट्रेनिंग भी मिल गई हमको, लेकिन हमको अब स्पेयर कहां से हमको मिलेंगे? हम आपको इसके स्पेयर भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके मतलब हम ईवी के अंदर ही हैं, जिसमें टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों शामिल हैं, जिसमें कि इस वक्त हम टू व्हीलर पे फोकस कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये भी हमने कर लिया, लेकिन अगर कोई हमसे कोई मार्केट में सर्विस या मेंटेनेंस की बात करता है, तो क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी ये तीनों हेड्स के अंडर में है, उनको एक अपने अंडर में एक छोटी सी फ्लीट बनानी होगी। इन फ्लीट में कौन बन सकता है? जो भी कोई अपने आप काम करना चाहता है, या जो एग्जिस्टिंग मैकेनिक्स हैं वो इसके अंदर शामिल होके इस कोर्स को करके, इस कॉन्सेप्ट को समझ के ईवी के अंदर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, जिसकी की लागत कॉस्ट मात्र 20,000 रुपए से है। और ये बात तो हुई, लेकिन जब आप स्पेयर खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपको पैसा देना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा जैसे भी स्पेयर रहेंगे। लेकिन हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई भी ऐसा जोर नहीं है कि आप इतने लाख का, इतनी क्वांटिटी का सामान लेके खरीदे। बस एक ही जोर रहता है,
आप आए, जुड़ें, सीखें और काम करें, मिनिमम अमाउंट से करें, लेकिन अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो आपका स्वागत है। थैंक यू। ओवर टू परवेज। थैंक यू पुनीत जी। इसमें मैं की जो ट्रेनिंग है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, जो हमारे जो भी चैनल पार्टनर्स होते हैं या डीलर्स हैं, चाहे वो माइक्रो मिनी कोई भी है, तो उनके अंडर जो भी जितने भी मैकेनिक्स हैं उनको सबको जो ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। नाउ अब है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में जो भी ट्रेनिंग होता है उसको सर्टिफाई करता है। ये तो ई ऑक्सीजन का जो भी ट्रेनिंग है वो इनसे अफिलिएटेड है, इनसे प्रमाणित है बेसिकली। तो हमारी जो भी ट्रेनिंग होती है आपको इस इनसे सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो वो जो सर्टिफिकेशन है वो आपको फंडिंग में, लोन लेने में काफी हेल्प करता है। तो आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाते हो उसके बाद में बेसिकली। तो उसके होता ही है कि हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको एक सिंपल एग्जाम होता है जो कि ऑडियो विजुअल होता है। उसमें बहुत ज्यादा मतलब आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑनलाइन होता है, और वो उसकी एक मिनिमल फीस होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और उससे आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। नाउ अब है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें क्या है? परवेज, वन थिंग मोर, प्लीज बैक टू इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड्स। जैसा कि अभी मेरे फाजल दोस्त ने बताया आपको कि अब सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है सर, हमने अगर ई ऑक्सीजन से ट्रेनिंग ले ली तो इस ट्रेनिंग की कुछ महत्ता भी है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। कैसे है? क्या इसको भारत सरकार रजिस्टर करती है? बिल्कुल करती है। हमको कैसे मालूम? हमारी ट्रेनिंग ESSCI से रजिस्टर्ड है। इसका एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसकी छोटी सी फीस उनको देनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसको पास करने के बाद आपको वहां से सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट का फायदा आपको इस चीज के लिए होता है कि जो आपका फंडिंग का जो पार्ट था, जो कि अभी मेरे दोस्त ने बताया था पीछे आपको, पीछे की स्लाइड में, उस फंडिंग के लिए आपको जो पैसा मिलना होता है वो इसके बेसिस पे मिलता है। कहते हैं ना कि फाइनली भारत सरकार आपको किस बेसिस पे पैसा दे, कि सर मैंने ट्रेनिंग तो ले ली, सर वो ट्रेनिंग रजिस्टर्ड थी कि नहीं? सर रजिस्टर्ड है। उसमें आपने पास किया कि नहीं किया? मैंने कर लिया सर। अब मेरी क्या वक़्त है? सर ये है। उसके बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओवर टू यू परवेज। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, तो अब है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इट्स अ 3 डे ट्रेनिंग सेशन। तो इसमें हम क्या क्या कराते हैं? तो ये आपके बेसिकली इंडस्ट्री में ट्रेनिंग होता है एक जगह पे, वर्कशॉप में जाके हम पूरा आपको दिखाते हैं। तो इसमें पहला है रेट्रोफिटमेंट एक ऑफ अ कॉमन आइस बाइक विद इट्स कंपोनेंट्स। तो इसमें ये होता है कि बेसिकली एक पेट्रोल डीजल ऑपरेटेड एक व्हीकल है, हम टू व्हीलर लेते हैं जनरली पेट्रोल ऑपरेटेड। उसको हम उसमें उसके कंपोनेंट्स के साथ में हम उसको रेट्रोफिट करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस डालते हैं, तो वो दोनों पे चलता है, वो तो होता है रेट्रोफिटेड बाइक। उसमें उसके बाद में हम आपको जो बिजली की गाड़ियां हैं उसमें अलग अलग मॉडल हैं, जैसे स्पोक है, एक अलग है, टफ भी एक हमारे पास है, ईगल है। तो बेसिकली इन जो बाइक्स हैं इसका हम असेंबली और री असेंबली, बेसिकली इनको हम शुरू से आपको बना के सिखाते हैं और इनको खोलना और बंद करना, ताकि आपको इसका शुरू से ABCD आ जाए इसकी बिल्कुल। तो ये आपकी फर्स्ट हैंड जो ट्रेनिंग है वो हम आपको सिखाते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट जो ट्रेनिंग शेड्यूल है हमारा वो सूरत में है, ये 15, 16 और 17 ऑफ सितंबर 3 दिन चलेगा। इसका डिटेल हम डिस्कस करते हैं अभी। ट्रेनिंग शेड्यूल है वो वेन्यू, जो पहला दिन है वो हमारा बेसिकली अमरोली में होगा। अक्षरधाम शॉपिंग सेंटर है, उसमें श्री कोदियार ऑटोमोबाइल्स हैं वहाँ पे। और जो शेड्यूल है वो सुबह से लेके शाम तक अराउंड 10:30, 10:30 बजे से लेके शाम को 6, 6:30 बजे तक। पहला दिन है वो एक डेमो मॉडल है, फ्री में है। बाकी जो 2 दिन है वो पेड है। उसकी क्या फीस है, क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है।
तो वही है आपको जो बेसिकली मॉडल जो चेक करने के लिए आप चला सकते हो उनको, वो है ईगल, स्पोक। ईगल जो है वो लो स्पीड है, स्पोक है वो हाई स्पीड है। टफ रेट्रोफिटेड होंडा, होंडा की एक बाइक है होंडा शाइन, उसको हम आपको रेट्रोफिट करके दिखाते हैं उसमें। ये तो था प्रैक्टिकल जो सेशन होते हैं उसमें क्या होता है। अब है ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है उसमें क्या है। ऑनलाइन सेशन है वो तकरीबन 6 दिन चलता है। उसके अलावा भी हम उसमें एक सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग है वो भी हम सिखाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक हल्के में एक ब्रीफ में बता देता हूँ क्या क्या है। पहले दिन जो है वो इंट्रोडक्शन टू ईवी वर्ल्ड। तो इसमें हम बिजली की गाड़ियां हैं वो इस दुनिया में कैसे आई, क्या हुआ, उनका सेल्स क्या है, आगे आने वाले में उनके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है स्पेशली जो सब्सिडी पॉलिसीज हैं हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और ये जो हमारे सेशंस हैं वो हर लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी अलग अलग स्टेट्स की जो लैंग्वेज हैं, चाहे वो गुजराती है, मराठी है, मलयालम, तमिल, कन्नड़, सब लैंग्वेज में हम उसको करते हैं। और सिर्फ इंग्लिश पीपीटी जो होती है वो हर लैंग्वेज में आपको मुहैया करवाई जाती है। तो सेकंड डे जो है उसमें हम मोटर के बारे में डिस्कस करते हैं। अलग अलग तरह की मोटर है, उनके क्या फंक्शन है, उनका कंपैरिजन करते हैं। फिर हम उसमें सर्विस एंड रिपेयरमेंट भी आपको उसमें दिखाते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। फिर थर्ड डे पे मोटर के बारे में और डिटेल में करते हैं, मोटर फिटिंग्स बेसिकली, और उनमें क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं आपको। तो 2 and 3 व्हीलर का हम अलग अलग से मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो है वो मोटर का, मोटर फिटिंग का, वो हम सिखाते हैं उसमें। फिर डे 4 चौथे दिन जो है रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोलर्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिकली, या जो मोटर कंट्रोलर्स हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं, उसका डिजाइन क्या है, हार्नेस, वायर हार्नेस, बेसिकली जो वायरिंग है बिजली की गाड़ियों में वो कैसे होती है उसका हम आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाते हैं उसमें। फिर डे 5 को जो है बैटरी पैक एंड एक्यूमुलेटर, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बैटरी जो है वो सबसे अहम पार्ट है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को, वो एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो बैटरी पैक है वो किस किस तरह की बैटरी होती है, और वो काम कैसे करती है, उसका पैकेजिंग कैसे होती है, लाइफ और उसकी मेंटेनेंस कैसे रखते हैं, कितने साल वो चल जाती है। बेसिकली क्या है कि कोई भी बैटरी होती है वो उसके खरीदने के बाद में उसको हमको थोड़ा मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, अगर हमको उनको थोड़ा कुछ अच्छे वक्त अच्छे टाइम के लिए अगर चलानी है तो उसमें वो खराब कैसे होती है, फेल कैसे हो जाती है, उनको ठीक कैसे करना है, वो एक थोड़ा बेसिक बताया जाता है। और फिर आखिरी दिन जो है वो एक ओवरव्यू दिया जाता है ऑफ असेंबली एंड मेंटेनेंस। तो उसमें डे 1 to 5 5 दिन तक तो अलग अलग हमने बता दिया आपको। फिर हम आपको इसमें पूरा जो सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिटेल मतलब एक ओवरव्यू देते हैं, ताकि वो एक पहले डिटेल में समझा, अब एक ओवरव्यू में हमको समझ में आ गया उनमें अलग अलग क्या क्या लिंकेज हैं। उसका एक हम थोड़ा आपको कंपोनेंट वाइज एक कॉस्ट एस्टिमेशन, ताकि एक अंदाजा लग जाए कि अलग अलग कंपोनेंट वाइज है उसमें क्या क्या कितना खर्चा आता है। तो थोड़ा एक सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उस तरह से। शुड आई ऐड समथिंग परवेश? यस प्लीज। थैंक यू। बेसिकली हमारी जो ये ट्रेनिंग है ये हमने 8 सेशन के अंदर डिवाइड की है, जिसमें से 6 सेशन जो है ऑनलाइन होते हैं, जिसमें ईवी का बेसिक से लेके आपको असेंबली तक की जानकारी दी जाती है। ये कहाँ से उठी, क्या हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे मोटर है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं, और फाइनली कैसी चीज होती है। आखिरी के 2 दिन जो होता है इसको हमने प्रैक्टिकल रखा हुआ है, जिसको हम ऑफलाइन कहते हैं, जो कि आप गाड़ियों से रूबरू होते हैं। आप अपने सामने गाड़ी को देखते हैं, वो गाड़ी खोली जाती है आपके सामने, और आपके सामने ही सारा कनेक्शन किया जाता है, जिसको कि हम ऑन साइट हम ट्रेनिंग कहते हैं। जिसके के लिए अभी मेरे दोस्त ने आपको 3 दिनों का सेशन जो है सूरत में बताया है। अगर हमारे में से कोई भी सज्जन इन चीज को देखना चाहता है तो उनका वहां पे स्वागत है। बाकी कंडीशंस जैसी होंगी वो मेरे दोस्त आपको उसके ऊपर बाद में बता देंगे। मतलब यह है कि ट्रेनिंग एक्चुअल में हम कैसे कर रहे हैं, क्या उसमें जरूरत है, और उसके बाद आप कैसे और क्या सीख सकते हैं, ये सारा कुछ आपको वहां पे जानकारी हो जाएगी। ओवर टू यू प्रवेश। थैंक यू पुनीत जी।
अब हम इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो बेसिकली हमारी हर महीने होती है। तो तकरीबन जो हम 16 तारीख के आसपास हर महीने शुरू करते हैं, और ये एक दिन छोड़ के अगले दिन होती है। अगर मंडे को शुरू हो रही है तो नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट सेशन होगा वो वेडनेसडे को होगा। पहला सोमवार को, फिर बुधवार को, फिर शुक्रवार को, फिर रविवार को, संडे को, इस तरह से एक दिन छोड़ के। और हम इसमें जो टाइमिंग है वो शाम को रखते हैं, तकरीबन 6:30 से 8:30 बजे के बीच में। इसमें यूं होता है कि तकरीबन आपको 1.5 घंटे का जो है वो सेशन रहता है, एक सवा 1.5 घंटे का। उसके बाद में आधे घंटे के आसपास आप उसमें अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो वो आप कर सकते हो। हमारे जो ट्रेनर है वो उसके बाद में वो अवेलेबल रहते हैं ऑन फोन कॉल और सो। और वो जो सारी ट्रेनिंग है वो जो रीजनल लैंग्वेज है हर स्टेट की, उसमें हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें सबका। जो ट्रेनिंग फीस है वो इस तरह से है बेसिकली। जो चैनल पार्टनर्स के थ्रू अगर कोई मैकेनिक्स या कोई खुद चैनल पार्टनर के लोग जो डीलर्स हैं या फ्रेंचाइजी वो आते हैं, उनके लिए तो दोनों ट्रेनिंग फ्री है। लेकिन कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल है या कोई मैकेनिक है, खुद से अगर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए अगर आ रहा है तो उसकी फीस इस तरह से है। जो ऑन साइट है, जो आपको इंडस्ट्री में वर्कशॉप में जाके जो फर्स्ट हैंड जो ट्रेनिंग है उसका जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपये है। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसका जो फीस है तक 4,999 रुपये। अगर आप दोनों एक साथ लेते हो तो उसमें हम आपको तकरीबन 2,500 रुपये की इसमें छूट है। तो इसमें 7,499 रुपये दोनों का, जो वो दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का हम कराते हैं। अब ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलते हैं। अगर आप बाई चांस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो यू कैन अटेंड इट लेटर ऑन ऑल्सो। आप बाद में भी इसको अटेंड कर सकते हैं, वो आपके पास इसका एक्सेस रहता है। तो ये आपको काफ़ी सिंपल, मतलब जूम लिंक है उस पर हम ऑनलाइन कराते हैं और यूट्यूब पे हमारी अपलोड हो जाती है। आपको ये जो ईमेल आईडी आप देते हो हम उस पर एक्सेस आपको करा देते हैं। अब ये एक थोड़ा हमारे जो पार्टनर्स हैं उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है। बेसिकली ईगल जो मॉडल है SES, उनके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक वो हमारे पार्टनर है। बैटरी में रेड सोल एनर्जी है, वो लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइड कराते हैं। वो नोएडा बेस है, उनका जो प्लांट है वो नोएडा में है। जिप ट्रैक्स एक कंपनी है, वो बाय बैक बैटरीज, बेसिकली वो जो बैटरी यूज हो जाती है उसके बाद में वो रीयूज करते हैं। उनके साथ हमारा टाई अप है। स्पोक एक ब्रांड है टू व्हीलर का, EV ओनली, ली आयन इलेक्ट्रिक, ये गुरुग्राम में उनका प्लांट है। इनके साथ हमारा टाई अप है। चेन्नई में दो कंपनियां हैं बेसिकली, सहारा इवोल्व एंड M ऑटो इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव, उनके साथ हमारा टाई अप है बेसिकली। नेक्स्ट है फिनस्टेन। फिनस्टेन सॉल्यूशंस जो है ये UK बेस्ड, बेसिकली लंदन बेस्ड कंपनी है। ये फाइनेंस में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है। ये हमारे फाइनेंस में पार्टनर टाई अप है हमारा इनके साथ। अब हम आपको एक रेट्रोफिट बाइक दिखाएंगे। एक हल्का सा एक वीडियो है, उसमें आवाज तो नहीं आएगी लेकिन आपको एक उसमें ओवरव्यू दिख जाएगा कि रेट्रोफिटेड बाइक होती कैसे, दिखती कैसे। आप जरा इसको गौर से देखिएगा। हाँ जी, तो अब आप देख रहे हो कि जो रेट्रोफिटेड बाइक है ये होंडा जो बाइक है उसका शाइन मॉडल है। उसमें आप देखिए कि इसका जो एस्थेटिक है, जो इसका देख लुक है वो बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल बदला नहीं है, बाकायदा अच्छा ही लग रहा है। तो इसमें जो बैटरी और जो मोटर है वो हम आगे लगाते हैं, बेसिकली इससे कनेक्ट होता है ये, और इसको प्रॉपर ये सील रहता है। तो इसमें कोई भी खराब होने का या उसमें कोई तरीका नहीं है। तो ये एक सील्ड रहता है और ये एस्थेटिकली यानी कि ये दिखने में भी एक इसका लुक भी अच्छा है। ये रेट्रोफिटेड बाइक है जो कि आपकी पेट्रोल पे भी चलती है और बिजली पे भी चलती है। पुनीत जी, आप कुछ ऐड करेंगे? श्योर, थैंक यू, प्लीज।
बैक राइट। हाँ फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये होंडा का शाइन मॉडल है, जिसको कि पूरी तरह से रेट्रोफिट हमने कर दिया है। जो गाड़ी पेट्रोल पे चल रही थी, आज आप देख सकते हैं कि ये 72 वोल्ट्स 2000 वॉट की मोटर के साथ बैटरी के ऊपर ऑपरेटेड है। मतलब इसमें आपको गाड़ी का कोई भी चीज चेंज नहीं की गई है, सिर्फ इंजन की जगह हमने बैटरी रखी है जो आपको सामने दिख रही होगी, और पीछे का व्हील जो है वो है उसमें अंदर मोटर है, जिसमें जिसको कि हम हब मोटर कहते हैं। और जो ड्राइविंग प्लेजर है इसमें आपको वो वही मिलता है जो आपको होंडा शाइन में मिलेगा। शायद ये आप तब महसूस कर पाएंगे जब आप चलाएंगे, इस समय तो खैर नहीं आप ये फील कर सकते, लेकिन यकीन मानिए चलाने में बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी चीज है कि इट्स अ जीरो पोल्यूटिंग, जिसको जो कि आज हम सबके लिए एक समस्या बनी हुई है कि पोल्यूशन बहुत हो रहा है। इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है, एंड इट इज ऑल गुड। थैंक यू। धन्यवाद पुनीत जी। अब मैं आपको कुछ मॉडल्स दिखाता हूँ, उसके बारे में थोड़ा उनकी जो स्पेसिफिकेशंस है कि क्या है। तो दो जो मॉडल है ईगल और स्पोक। तो फर्स्ट है ईगल। ईगल जो है वो एक टू व्हीलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बिजली की गाड़ी है, टू व्हीलर है, लेकिन वो लो स्पीड है। इसमें जो है तकरीबन इसका 25 के आसपास इसका स्पीड रहता है। रेंज जो है यानी कि एक बार अगर आप इसको फुल चार्ज कर लेते हो तो इसमें ये तकरीबन 75 किलोमीटर के आसपास ये चल जाता है। मोटर जो है वो तकरीबन इसमें 250 वोल्ट की मोटर है। बैटरी जो है इसमें बेसिकली आप दोनों बैटरी यूज कर सकते हो, उसके हिसाब से आपकी इसकी कॉस्ट भी कम या ज़्यादा हो जाती है। 48 वोल्ट एंड 20 AH का लेड एसिड का अगर आप बैटरी यूज करते हो, लिथियम का जो 25 AH का है। 48 वोल्ट एंड 25 AH। चार्जिंग टाइम है वो लिथियम में थोड़ा कम है, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेड एसिड की जो बैटरी है उसमें 6 से 7 घंटे लगते हैं। बैटरी चार्जर यानी कि इसका जो चार्जर है वो अगर आप लेड एसिड का लेते हो तो 48 वोल्ट एंड 2.5 AH। अगर आप लिथियम का लेते हो तो 48 वोल्ट एंड 6 AH का इसका बैटरी चार्जर है। ब्रेक जो है वो दोनों ड्रम ब्रेक्स हैं बेसिकली, फ्रंट एंड रियर दोनों में। टायर है वो 3:10 का ट्यूबलेस टायर्स है इसमें। कलर इसमें काफ़ी आपको मिल जाएगा, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड एंड वाइट, अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल है ना। स्पोक स्पोक जो है वो एक हाई स्पीड व्हीकल में आ जाता है। और इंटरेस्टिंगली इसमें आप जैसे देख रहे हो कि इसमें ये लोडर है, लोड ले सकता है ये काफ़ी आगे पीछे, जो ड्राइवर है उसके आगे भी और उसके पीछे भी। और आप इसको अब मॉडिफाई भी करा सकते हो, आगे से भी पीछे से भी। पीछे जैसे इसमें बॉक्स दिख रहा है, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें रेंज है वो तकरीबन एक बार अगर आप फुल चार्ज कर लेते हो तो तकरीबन 150 किलोमीटर तक ये निकाल देता है। और मोटर जो इसकी पावर है वो तकरीबन 2000 वोल्ट मोटर्स हैं इसमें। कैपेसिटी जो है, बैटरी जो है इसमें दो पैक हैं इसमें बेसिकली। 72 वोल्ट एंड 20 AH के बैटरी हैं, 2 पैक्स। चार्जिंग टाइम तकरीबन ये फुल चार्ज होने में 4.5 घंटे लेता है। चार्जर इनपुट जो है वो AC का 220 वोल्ट, 4 एम्पियर एंड 50 हर्ट्ज इसका चार्जर इनपुट है। ब्रेक्स जो है बेसिकली इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं। टायर साइज है वो 90/92 12 का ट्यूबलेस टायर्स हैं दोनों, फ्रंट एंड रियर। अब चार्जर इन फीचर जो है वो इसमें स्मार्ट चार्जिंग फीचर्स हैं बेसिकली। इसमें क्या है कि आपको ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दिखाता है, चार्जिंग आपका कितना हुआ है, क्या परसेंट, मतलब कितने परसेंट हुआ है, कितने डिस्चार्ज रहा है, इस तरह से। और इसमें जो पे लोड है यानी कि ये लोड कितना ले सकता है, तकरीबन 160 kg। मान लीजिए अगर कोई इसका राइडर है, एक बंदा वो इसको चला रहा है, उसमें अगर तकरीबन 60 से 70 किलो वजन है तो ये तकरीबन 80-90 किलो वजन और उठा लेता है। तो ये एक लोडर है बेसिकली। ये हमारी टीम है। पर, हाँ परवेज जी एक मिनट जी पीछे। हाँ बोलिए। थैंक यू। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी आपने स्पॉक देखी ये एक लोडर व्हीकल है, और इसके पिछले जो स्लाइड में थी वो आपकी नॉर्मल राइडिंग व्हीकल थी, जो कि हम सब घर में एक स्कूटी सी रख लेते हैं छोटे मोटे कामों के लिए, जिसको लो स्पीड कहते हैं।
सकते हैं। ये हाई स्पीड है जिसके की हैवी मोटर है और इस व्हीकल से आप काम कर सकते हैं। छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ एनसीआर के अंदर इन गाड़ियों का इस्तेमाल ये बिग बाजार, बिग बास्केट, ये सारी कंपनीज कर रही हैं, जिनके के थ्रू हमको और आपको जो होम डिलीवरी का जो सामान होता है, वो जो देने आता है हमारे को, वो इनके ऊपर आता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपने साथ कितना लोड करके लाता है, उनके बैग में या थैलों में होता है, जिनमें कि हमारे कोरियर का सामान, सब्जी या राशन जो कुछ भी होता है, और वो पूरा पूरा हम तक पहुंच जाता है। और भी चीज आपने देखी होगी, जैसे ब्रेड वाले होते हैं, ये जो सिगार और ये लोग होते हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए हमको एक ऐसी व्हीकल चाहिए जिससे कि हमारा काम भी हो सके और हम डिलीवरी भी कर सके और हमको लोड की भी दिक्कत ना हो और उसकी रनिंग भी ज्यादा हो। इन सारी चीजों का इस व्हीकल में ध्यान दिया गया है। थैंक यू फॉर दिस। धन्यवाद पुनीत जी। ये जो है ई ऑक्सीजन की टीम है, तो इसमें बेसिकली जो सबसे ऊपर में लेफ्ट में आप देख रहे हो मिस्टर नबांसु देव, वो हमारे मार्केटिंग लीड है, बेसिकली कंसल्टिंग लीड। नेक्स्ट परवेज, ये आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मिस्टर शुभम गुप्ता, वो हमारा ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूशन हैंडल करते हैं। शुभम जी हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, यंग फेलो। एंड मिस्टर प्रशांत केसरी, ये जो है बेसिकली हमारे कंसल्टिंग चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। ये फिनस्टैन सॉल्यूशन जो यूके बेस्ड कंपनी है, उसके फाउंडर एंड सीईओ है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेसिकली। मिस्टर पुनीत मेयर, पुनीत जी जो हैं वो जो आज हमारे होस्ट भी हैं साथ में, वो इंजीनियर है, बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागपुर, आरईसी जो है, एंड वो हमारे सेल्स एंड सर्विस हैंडल करते हैं। मिस्टर सुजोय चौरसिया इज अ फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। मिस्टर कुणाल जुत्सी, कुणाल जो है ही इज द को फाउंडर। हाँ जी, ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं अबाउट आवर बैंक अकाउंट्स और हमारी जो प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ है। हमारे जो डीलर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, वो इंडिया के काफ़ी शहरों में आ गए हैं और हम धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं पैन इंडिया। तो मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। इसमें न्यू दिल्ली में है, हम हैं नोएडा, गुरुग्राम पुणे में है, भरूच गुजरात में, भुवनेश्वर भूटान, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर और चंद्रपुर। तो ये एक हमारी प्रेजेंस है बेसिकली इंडिया में, और हम धीरे धीरे जो एक्सपैंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ जाएंगे। सो अगर किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो हम ले सकते हैं। जी मिस्टर नहीं केशव। नहीं, हाँ हाँ please। जी, जी बोलिए। मिस्टर केशव, आर यू देयर? आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। बोलिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। बताइए नमस्ते आप कहाँ नमस्ते। से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बताइए। मैं सूरत से हूँ और एक मैकेनिक हूँ। जी हाँ जी, ओके। तो आपने मतलब पहली बार आए हो या आपने पहले ट्रेनिंग की है हमारी, वो जो ऑनलाइन वाली है? नहीं, फर्स्ट टाइम। ओके, अच्छा। तो थोड़ा आप बताइए आप करते क्या हैं, मतलब सूरत में आपका कुछ मेरा पहल। ऑटो ऑटो गैरेज है, टू व्हीलर का। ओके, अच्छा। तो आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए तकरीबन? मैं 2004 से हूँ सर। अच्छा, फिर तो आपको काफी एक्सपीरियंस है। ओके, जी। तो अब आपका मतलब बिजली की गाड़ियों की तरफ रुझान है, वो अभी हुआ होगा आई एम श्योर। तो उसमें आप अभी जो हमारी जो ट्रेनिंग का शेड्यूल मैंने बताया, हमने डिस्कस किया हम्म, आज, आपको हम्म, कुछ समझ आया इसमें? जी। तो आपका कोई अगर कोई सवाल है, कुछ है, तो आप कर सकते हैं। हम आपके शहर में आ रहे हैं 15 से 17 सितंबर को। जी। ठीक है, तो आप अपने साथ आपके जो साथी हैं या कोई और
आपके मतलब मैकेनिक्स भाई हैं तो आप उनको ला सकते हैं। जी। आपने मनसुख भाई का नाम सुना होगा। हाँ जी, मैं जानता हूँ उनको, वो हमारी हाँ, ट्रेनिंग कर तो चुके उनसे हैं। हमारी बात हुई थी। ओके, कुछ तारीख फिक्स करने का बोला है उनको। अच्छा आपको बताया। ठीक है, मैं समझ गया। आप अच्छा, उन्होंने ही आपको बताया होगा इसके बारे में। जी। जी ठीक है। ठीक बेसिकली है। क्या हुआ था कि हाँ जी आज केशव जी, बोलिए, आपका लिंक हमारा। केशव जी, हाँ जी। बोलिए बोलिए केशव जी। एक्चुअली ये ट्रेनिंग का आज मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन ये हमारा एक ग्रुप है मैकेनिक का, उसमें आपका लिंक आया हुआ था, इसलिए मैं इसमें जुड़ा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, आप उस ग्रुप में हो, ईवी सूरत वाले में। ठीक है, ओके। ठीक है केशव जी, फिर हम आपसे 15 तारीख को मिलते हैं सूरत में। श्योर। ओके। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। थैंक यू। ओके। अगर कोई और ओ- सवाल नहीं है देन हम आज का जो Sir, सेशन है वो खत्म करते हैं। हाँ हाँ जी। जी। sir, I'm Dipro. हाय दीप्रो। Sir, I have a question. यस Sir, प्लीज। this month is my exam is going on. So after this month, can I join the training on-site training? या यू आर, श्योर। हाँ फ्रॉम विच डेफिनेटली यू प्लेस यू कैन। आर? Yes, sir. फ्रॉम विच कोलकाता आई प्लेस? थिंक। Sir, from Kolkata. कोलकाता Okay, इज फ्रॉम। not an issue, not an issue. Very well. Well, you are हाँ a हाँ final year डेफिनेटली। or third year? I'm on second year, sir. My exam is going on. So after that, I will be on my third year. Sure, sure. No, but my question is third year student. So your exams are going to Yes, finish up on which date? yes, sir. On which So date you please are repeat, completing sir. your exams? Sir, On which which date you are state? completing your exams? 30, sir. 30 Exams September. date. 30th of 30 September, I sir. think. All No right, problem. No problem. Dipro, I Okay, no think problem. you can join our training maybe in Bhubaneswar. We will conduct it next month. Okay. Yeah, Agar Okay, sir. Okay, sir. if it happens in Kolkata, we will let you know. Okay, Okay. sir. Okay, that sir. will. All right. Thank Yeah, you, sir. Thank you. sure. Any more questions from anybody? All the concepts are clear with everyone. कोई भी All कुछ right. जानना चाहता है, please. I I think think there are no more questions. We can no. finish our So session let's today. wrap up. Yeah. Thank Sure. you very much to everyone. And Thanks. Thank you. Thank you. yeah, Yes, sir. Puneet ji, thank you very much. थैंक यू। Thank you, Thanks. Parvez. Thank you. Thank Thanks. you.